हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे। दोस्तों यही सेम क्वेश्चन को मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से बनाया हूँ और सेम क्वेश्चन को मैं गॉस जॉर्डन मेथड से बना रहा हूँ। देखते हैं कि आंसर हमारा आता है कि नहीं। जैसा कि आप हम लोग देख सकते हो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड से यही क्वेश्चन बनाया था और इसका जो मान आया था हमारा एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान कितना आया था 1, 3 और 5 आया है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड से बनाते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा आता है कि नहीं सेम। तो देखो सिंपली सबसे पहले आपको जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में, सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स को बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है इसको लिखो। एक्स का गुणांक में कितना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो 1 2 3। वाई का गुणांक में कितना है 1 -3 4 और इसका देखो गुणांक में कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 5। ठीक है। उसी तरह से अब एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं। बी मैट्रिक्स कैसा कौन सा होता है भैया, जो हमारा इक्वल के इस पार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बी मैट्रिक्स। क्या है 9 13 और 40। ठीक। उसके बाद एक एक्स मैट्रिक्स होता है जिसका हम लोग मान निकालते हैं, किसका किसका, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, ए बी सी रहता है तो ए बी सी लिखते हैं। ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक साथ ए और बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है भैया। तो 1 2 3 1 -3 4 1 4 5। ठीक। तो इस प्रकार से बी मैट्रिक्स को आप अटैच कर दो 9 13 और 40। ठीक है। यहाँ तक तो मैं आपको स्पीड में समझा दिया। अब धीरे धीरे समझाने का बारी। ठीक है। अब ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाएंगे इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या किया था दोस्तों, जो हमारा ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे इन तीनों को जीरो करते थे। लेकिन हम लोग गॉस जॉर्डन में क्या करेंगे कि इन तीनों को जीरो करना ही करना है, लेकिन ऊपर वाला इन तीनों को भी जीरो करना है, समझे। ओनली हमको डायगोनल एलिमेंट को रखना है। ठीक। तो बस यही अंतर है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में नीचे का तीनों जीरो करते हैं और गॉस जॉर्डन मेथड में नीचे का ये तीनों तो जीरो करते ही हैं और ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले भी जितने भी एलिमेंट है इसको भी हम लोग जीरो करते हैं, जीरो मतलब बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसका, R1 से। ठीक है। तो मैं आपको बताया था ऑपरेशन लगाने के लिए कैसे ऑपरेशन लगाता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग R2, इसको बोलते हैं हम लोग R3, इसको बोलते हैं क्या R1, यही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बना रहे हैं तो ये R2 का एलिमेंट है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R2 माइनस, ठीक है सॉरी R2 तीर का दे दिए तो यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R2 का कौन सा एलिमेंट है, देखो R2 में इसको जीरो बना रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे एलिमेंट कितना है 2 है तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1 के कंपेरिजन में करना है। हमेशा इन दोनों को जीरो R1 के कंपेरिजन में करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे R1 और R1 का जो भी एलिमेंट है उसको डिवाइड में लिखेंगे तो डिवाइड में 1 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, तो मैं नहीं लिखूंगा। उसी तरह से आप इसको जब जीरो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये R3 का एलिमेंट है तो R3 माइनस R3 का जितना एलिमेंट है कितना है 3 है तो 3 किसके कंपेरिजन में कर रहे हो भाई, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो तो R1 लिखो यहाँ पे और डिवाइड बाय R1 का जो भी एलिमेंट है तो R1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 1 तो डिवाइड में 1 नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा के देखो क्या हो जाता है। सिंपली दोस्तों देखो हम लोग R1 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा तो 1 1 1 और 9 है तो हमारा 9 हो जाएगा। अब R2 में हमारा चेंजेस होगा तो चलिए R2 में चेंजेस होगा तो R2 में चेंज करते हैं। तो R2 में क्या चेंज होगा, तो देखो R2 को हमको बनाना क्या है, R2 माइनस 2 R1 तो R2 का एलिमेंट कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 का मान देखो कितना है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 2 तो 2 माइनस 2 गया 0 हो गया। ठीक। उसी तरह से अब देखो R2 के जगह पे आप 3 -3 रखो तो R2 के जगह पे आप -3 रखो, फिर -2 है यहाँ पे देखो -2 है तो -2 इंटू R1 है तो इसके जस्ट ऊपर R1 का मान कितना है 1 है तो 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ से -5 हो जाएगा तो यहाँ हमने लिख दिया -5। ठीक। उसी तरह से R2 की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग दोस्तों 4 रखेंगे तो 4 - 2 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर कितना है 1 तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 4 - 2 इंटू R1, इस R1 है ना इसके जस्ट R1 कितना है 1 है तो 4 में से 2 गया क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से अब यहाँ पे लगाओ। ठीक। तो क्या हो जाएगा R2 की जगह पे आप क्या रखोगे 13 रखोगे। ठीक है। R2 का सभी एलिमेंट के साथ ये कांड करना है। ठीक है। मतलब सभी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन लगाना है। तो R2 है तो R2 की जगह पे आप 13 रखो, 13 - 2 है तो -2 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है ये 9 है तो यहाँ पे 9 लिखो तो 13 - 18 कितना हो जाएगा दोस्तों -5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा दोस्तों। ठीक है। एकदम मस्त मस्त से बनाए हैं। उसी तरह से देखो सेम ऑपरेशन लगाना है R3 में तो R3 में कैसे लगाएंगे, तो R3 का एलिमेंट कितना है देखो 3 है तो R3 है ना, यहाँ पे R3 की जगह पे ये जो थर्ड जो रो है इनका सभी एलिमेंट को रख के चेक करेंगे तो अभी 3 रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 - 3 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 को देखना है कितना है 1 है यहाँ पे तो 1 तो 3 - 3 गया 0। देखा, मैं आपको बस ये ऑपरेशन लगाने के लिए सीख जाऊँ, बस ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 हो जाएगा भैया, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास। ठीक है। आंख बंद करके ऑपरेशन लगाओ और डायरेक्ट
जीरो भी आप लिख सकते हो। इस तरह से यदि आप ऑपरेशन लगाने के लिए सीख गए तो ऑपरेशन लगाने की जरूरी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ही जीरो आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा, R3 की जगह पे 4 रखो तो 4 माइनस 3 इंटू, देखो 4 यहाँ रखे माइनस 3 है तो 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे से 1 हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो आप क्या रखेंगे, R3 की जगह पे 5 रखो तो 5 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 2 आएगा ना, तो यहाँ से आपका मान आ गया 2। उसी तरह से आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 40 है हमारा, है ना, तो 40 रख के देखते हैं। यहाँ पे R3 की जगह पे 40 रखें माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखना कितना है 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना 9, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 27, तो 40 माइनस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो तुम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बल्ले बल्ले आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं आपको क्या बताया था, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे इसको भी आप जीरो बनाना है। ठीक है, इसको जब जीरो बनाएंगे किसके कंपेरिजन में बनाएंगे, R2 के कंपेरिजन में बनाएंगे। ठीक है, R2 के एलिमेंट के कंपेरिजन में बनाएंगे। तो मैं आपको ऑपरेशन लगाने का तरीका क्या बताया भैया, जिसको जीरो करना है ये इसको जीरो करना है, ये R3 है। जब आप R3 को जीरो करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है कितना, यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है, इंटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, जिसके कंपेरिजन में कर रहे हो उसको इंटू में लिखना है, किस R2 के कंपेरिजन में करेंगे, हमेशा R3 को R2 के कंपेरिजन में करेंगे। तो R2 के कंपेरिजन में कर लिए, फिर डिवाइड बाय R2 का जो भी एलिमेंट है, तो R2 का यहाँ पे एलिमेंट कितना है -5 है, तो -5 यदि यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बस इतना करना है हमको। ठीक है, तो चलो ऑपरेशन लगा के देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, R2 और R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो R1 जैसा है हम लोग का वैसे रहेगा। ठीक है, तो 0 -5 2, इसके बाद -5 तो -5, अब यहाँ पे चेंजेस होगा। देखो अब R3 की जगह पे यदि हम 0 रखते हैं, ठीक है, 0 + 1/5 इंटू R2 का भी मान 0 है, तो यहाँ पे हमारा 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाए, 0 होता है कि नहीं, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। R3 की जगह पे क्या रखोगे 1 + 1/5 इंटू R2 की जगह पे क्या रखोगे -5, यही है ना, R2 की जगह पे -5 है तो -5, तो यहाँ से यहाँ काटो तो -1 बच जाएगा, तो 1 - 1 तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पे 2 रख के देखो, R3 की जगह पे आप 2 रखोगे, फिर + 1/5, ठीक है, इंटू R2, इसका जस्ट ऊपर में R2 कितना है हमारे पास 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2, तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा, तो 2 + 2/5, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 + 2 12, ठीक, 12/5 हो गया आपका, कितना हो गया दोस्तों 12/5। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ पे देखो, अब R3 की जगह पे 13 रखो, इसको पहले यहाँ पे घेर देता हूँ। R3 की जगह पे आप 13 रखो, यहाँ पे 13 + 1/5 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है -5 है ना, तो यहाँ से यहाँ काटो तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह है, तो माइनस एक बार से कटेगा, तो 13 - 1 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आपका हो गया 12 भैया, हो गया ना, गड़दा है एकदम मस्त। अब देखो ये तीनों हमारा 0 बन गया ना। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड तक हम लोग यही तीनों को 0 बना करके x y z = 9, y + z = -5, z = इतना करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, सिंपली इस डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, कि हम लोग ऊपर भी ये तीनों को हम लोग 0 बनाते हैं, समझे भैया, बस यही अंतर है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब देखो, अब हम लोग सिंपली जैसे इन दोनों को 0 किए R1 के कंपैरिजन में, उसी तरह से इन दोनों को 0 करेंगे R3 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 बना लेते हैं। तो 1 कैसे बनाएंगे भैया, सिंपली क्या है, ये R2 है ना, ये R2 है, यही है ना R2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसने, यहाँ पे थोड़ा गैदरिंग हो गया, इसको इस तरह कर देते हैं। यदि इसको हम लोग 5/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यदि हम लोग 5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 12/5 है गुना, यदि 5/12 कर देंगे तो 5 से 5 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो 1 बच जाएगा, हाँ बचेगा ना। उसके बाद 12 को यदि हम लोग गुना करेंगे किससे, 5/12 से, 5/12 से, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो चलिए वही काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग किसी भी रो में किसी भी चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 और 9 है तो 9, इसका 0 -5 2 -5, और यहाँ पे देखो 5/12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 बन जाएगा। मैं आपको करके बताया यहाँ पे 1 कैसे बन रहा है, और यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब आप ऑपरेशन लगाते हो तो यहाँ हमेशा 0 करने का सोचना, और यहाँ भी जब आ जाओगे नीचे तो यहाँ पे 1 कर सकते हो, या यदि नहीं कर सकते हो, यदि मैं 1 बना लिया तो मुझे ऑपरेशन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको 0 बनाना है,
और इसको 0 बनाना है। कम किसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो देखो ये है, इसमें देखो डायरेक्ट ही घट जा रहा है यार। यदि R1 है, R1 को जब 0 बना रहे हो तो R1 माइनस R2 करोगे तो सिंपली 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक। उसी तरह से इसको 0 बनाना है R2 को, तो क्या करोगे दोस्तों, देखो R2 यहाँ पे लिखोगे, R2 माइनस R2 का जो भी एलिमेंट है 2, ठीक है, इंटू सॉरी ये R3 हो जाएगा, इंटू R3 डिवाइड बाय R3 का जो भी एलिमेंट है, तो 1 है तो 1 नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पहले यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, A डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये हो जाएगा हमारे के पास, देखो R1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस R3 का मान 0 है तो 0 1 ही रहेगा, यहाँ भी हमारा 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा R1 माइनस R3, 9 में से 5 गया हमारा यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R3, तो यहाँ पे हमारा 0 का 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 का माइनस 5 ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है -5, R2 की जगह पे आप -5 रखो, ठीक है। फिर माइनस तो माइनस 2 इंटू R3 की जगह पे 5 है, तो कितना हो जाएगा देखो, -5 -10 -15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो R3 में जो ऐसा एलिमेंट है वैसा रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग कोई चेंजेस किए नहीं है, ठीक। बस इतना हो गया। अब देखो भैया, अब सिर्फ हमको इसको 0 बनाना है, बस हो गया, इस 1 को 0 बनाना है। तो जैसे हम लोग इसको इसका कंपेरिजन में किए थे, उसी तरह इसको हम लोग इसके कंपेरिजन में करेंगे। तो चलिए पेज को पलट लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे हम लोग। ये क्या है दोस्तों, हमारा R1 है, ठीक है। किसके कंपेरिजन में करेंगे, R2 के कंपेरिजन में करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे R1 माइनस R1 को जो भी एलिमेंट है, कितना है यहाँ पे, मतलब R1 का एलिमेंट तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा R1 है, R1 माइनस R1 का जो भी एलिमेंट है, कितना है, R1 का एलिमेंट 1 है, तो 1 लिखेंगे, इंटू R2 जिसका कंपेरिजन में कर रहे हैं, डिवाइड बाय R2 का एलिमेंट। R2 का एलिमेंट कितना है हमारे पास, -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक। तो चलो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, A डॉट बी हो जाएगा। A डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, एगुमेंटेड मैट्रिक्स हम लोगों का, यहाँ पे 1 है 1, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0। विश्वास नहीं होता तो आप करके देख लो। R1 का मान आप 1 रखो, प्लस 1/5 इंटू R2 का मान कितना है, -5 है ना, R2 का मान -5 है, तो यहाँ से यहाँ काटो -1 प्लस 1 -1, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस 0 यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, R1 का जगह पे कितना है आपके पास भैया 4 है ना, प्लस 1/5 इंटू R2 का मान कितना है, -15 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 3 होगा ना, 5 दिया 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लोग 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से R2 में हमारा कोई चेंजेस नहीं होता, हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 0 -15 है तो -15, उसके बाद 0 है तो 0 0, 1 है तो 1, और यहाँ पे क्या है 5 है तो 5, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर नीचे हमारा 0 बन गया, तीनों बन गया ना। जब हमारा तीनों बन गया इस प्रकार से, तो अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, सिंपली हमारा बन गया, ये x था ना, x का कोफिशिएंट था, ये y का था, ये z का था, तो हम लोग x का था तो 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा मान कितना निकला 1, ठीक है। और ये क्या था, y का था, तो ये क्या है -5 है, तो -5y इक्वल टू -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, तो y का मान हमारा कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। उसी तरह से देखो ये z का था, तो z इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। ये z का कोफिशिएंट वाला एलिमेंट था, ये y वाला था, ये x वाला था, ठीक है। तो देखो हमारा निकल गया। गॉस जॉर्डन मेथड से भी हमारा मान इतना ही निकला है, और इससे पहले हमने गॉस एलिमिनेशन से बनाया था, उसका भी मान हमारा कुछ इतना ही निकला है। ये पेज हमारे पास था ही। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।